जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र, अध्याय 13। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा स्वास्थ्य का एक शत्रु चाय। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। चाय के अन्य विकल्प। सर्वोत्तम पौष्टिक पेय गाय का धारोष्ण दूध ही हो सकता है, किंतु आजकल उसका मिल सकना सर्वसाधारण के लिए सुलभ नहीं है। अतएव उसके बदले यदि भैंस का दूध भी काम में लाया जाए तो चल सकता है। दूध को अच्छी तरह गर्म कर शक्कर मिलाने के बाद कुछ ठंडा कर लिया जाए। जिन्हें खालिश दूध पचता न हो, वे उसमें चुटकी भर सौंठ का चूर्ण मिलाकर चाय की तरह घूंट घूंट पी सकते हैं, जिससे कि वह लार के साथ मिलकर भली भांति पच सके। जिन्हें दूध बिल्कुल ही नहीं पचता हो, वे कप भर गर्म पानी में आधा कागजी नींबू का रस निचोड़कर उसमें छोटे 2 चम्मच भर शहद मिलाकर सवेरे 6 बजे या शाम को 6 बजे प्रतिदिन नियम से पी सकते हैं। केवल नींबू कभी न चूसा जाए। ग्रीष्म ऋतु में ठंडा और शीतकाल में गर्म पानी लेना चाहिए। इस पेय से पेट के रोग जंतु नष्ट हो जाते हैं और दस्त साफ होता है। एक नावड़ी या नागली एक प्रकार का जंगली अनाज होता है। उसका सत निकालकर प्रतिदिन सवेरे आधा पाव पानी में 1 चम्मच भर सत्व मिलाकर पकाया जाए। इसके बाद उसमें आधे पाव दूध और शक्कर मिलाकर लपसी जैसा तैयार कर ली जाए। यह पेय भी दूध के समान पौष्टिक व छोटे से लेकर बड़े तक सबके लिए उपयोगी है। इसमें चाय, कॉफी, कोको और ओटलीन आदि की अपेक्षा बहुत ही कम खर्च पड़ता है। मैं प्रतिदिन अपने बच्चों के साथ सवेरे यही पेय सेवन करता हूँ। दूसरा, चणक रस। अंजलि भर अच्छे चने आधा सेर पानी में रात को भिगो दिए जाएं और सवेरे उसी पानी के साथ उन्हें पकाया जाए। इसके बाद जब पाव भर पानी रह जाए, तब उसमें जीरा, पिसी हुई काली मिर्च, नमक, हल्दी मिलाकर फिर थोड़ी देर उबालकर घी से छोंक दो। इसके बाद छान कर उस पानी को पियो। यह चणक रस गर्म या ठंडा जैसी इच्छा हो पिया जा सकता है। एकदम न पीकर थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। बीमार आदमी आधी कटोरी तथा अन्य व्यक्ति जितना भी पचा सकें उतने परिणाम में पी सकते हैं। यह रस पौष्टिक, स्वादिष्ट, पाचक और कब्जियत दूर करता है। शक्ति बढ़ाकर स्नायुओं को बलवान बनाता है। इसमें खर्च भी बहुत कम होता है, इसलिए गरीब तो अवश्य ही इसका उपयोग करें। यव रस। गर्मी के दिनों में जौ, यव का रस बहुत उत्तम होता है। रात को अंजलि भर अच्छे साफ किए हुए जौ 3 पाव पानी में भिगोकर ऊपर से ढक दिए जाएं। सवेरे उसी पानी में उन्हें उबाला जाए। जब 1.5 पाव पानी रह जाए तो वह उत्तम गुलाबी रंग का पेय छानकर ठंडा करके पिया जाए। उसमें स्वाद के लिए थोड़ी शक्कर या नमक मिलाकर चणक रस की तरह थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। यह रस भी सबके लिए उपयोग किया जा सकता है, कम खर्च भी है। चौथा है छाछ या मट्ठा। गैस उत्पन्न करने वाले जंतुओं पर छाछ या दही बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। ताजी छाछ केवल 20 मिनट में पच जाती है। इतनी शीघ्रता से पचने वाला दूसरा पदार्थ नहीं हो सकता। दूध के पचने में बहुत देर लगती है। छाछ से रुधिराभिसरण, खून का दौरा अच्छा होने लगता है। छाछ में सादे नमक के बदले सेंधा नमक मिलाना चाहिए। छाछ ताजी और मीठी होनी चाहिए। यह कब्जियत पर बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। भैंस की छाछ कुछ भारी होती है, इसलिए उसमें सौंठ, काली मिर्च, पीपल का चूर्ण तथा सेंधा नमक मिलाना चाहिए। केवल दही को बिलोकर नहीं पीना चाहिए, वरन उसमें पर्याप्त पानी मिलाना चाहिए और प्याले भर छाछ में चुटकी भर जीरे का चूर्ण तथा थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाना चाहिए। यह शक्तिवर्धक पेय है। छाछ पीने के बाद पानी से कुल्ला करना चाहिए, जिससे दांतों को हानि न पहुंच सके। व्यायाम करने के बाद व्यायाम करने वाले लड़कों के लिए दूध के बदले छाछ पिलाते हैं। भोजन के अंत में भी कटोरी भर छाछ अवश्य पीनी चाहिए, जिससे भली भांति अन्न का पाचन हो सके। गन्ने का रस। गन्ना या ईख के ताजे
रस में लौह, ताम्र, फास्फोरस रहने के कारण वह एक उत्तम पौष्टिक पेय है। इससे रक्त वृद्धि होती है और इसकी बिना दाने की राव काकब भी शक्कर से अधिक उपयोगी है, उसमें भी लौह है। छठा, धान की खीलें। बीमार आदमी के लिए अदहन के उबलते हुए पानी में अंजलि भर धान की बढ़िया खीलें, लाई या धानी डालकर 15 मिनट के बाद उस पानी को छान लिया जाए। यही थोड़ा थोड़ा करके बीमार आदमी को देना चाहिए। इसका उपयोग पाचक एवं हल्के अन्न के रूप में हो सकता है। सातवां, ठंडाई। 10 बादाम, 2 छोटी इलायची, 5 काली मिर्च, 3 माशे धनिया, इन सब चीज़ों को रात को भिगो दिया जाए। सवेरे बादाम छीलकर सब बीजों को पत्थर पर पीसकर उसमें पाव भर पानी मिलाकर कपड़े से उस ठंडाई को छान लिया जाए। उसमें 2.5 तोला मिश्री मिलाकर व्यायाम के घंटे भर बाद पीना चाहिए। गर्मी के मौसम में यह ठंडाई रोज पी सकते हैं। आठवां, बड़ी सौंफ का पेय। बड़ी सौंफ पाचक, अग्निदीपक और कफ, वायु, ज्वर, शूल, दाह, तृषा, उल्टी, अतिसार आदि का नाश करती है। इसीलिए घी में भूनकर थोड़ा सा कूट लेने के बाद वह सौंफ का काढ़ा दूध एवं शक्कर मिलाकर पीने से भी कोई हानि नहीं होती। यह लाभप्रद एवं चाय की तलब को मिटाने वाला है। नौवां, स्वादिष्ट पेय, जो कि एक प्रकार की कॉफी ही कही जा सकती है, अर्थात अच्छे गेहूं तवे पर लाल सुर्ख होने तक भुन जाएं। इसके बाद उन्हें कूट कर डिब्बा भर रख लिया जाए। इसकी कॉफी बनाकर पीने से यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी होगी। तो आज के टॉपिक में हमने चाय के विकल्प के रूप में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, जिन्हें हम अपना सकते हैं और चाय की बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। तो आइए इन्हें अपनाएं और चाय को छोड़ें। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।